दोस्तों, आपने कुंभ के मेले में या शमशान में साधुओं को तपस्या करते हुए देखा होगा। कई बार तो इनके लंबे बाल या इनके पहनावे को देखकर लोग डर जाते हैं। इन्हें अघोरी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अघोरी। अघोरी का नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में डर बैठ जाता है, परंतु अघोरी इतने डरावने केवल दिखते हैं। वास्तव में ये बहुत सरल होते हैं। इनके बारे में कोई ऐसी बातें हैं जो आम लोग नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम इनके ही इन बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सबका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अघोरी को कुछ लोग अघोर भी कहते हैं। अघोरी का अर्थ होता है और घोर, यानी जो घोर नहीं होते, जो सीधे या सरल होते हैं, जिनके अंदर कोई भी भेदभाव की भावना नहीं होती। कहते हैं कि अघोरी बनना बहुत मुश्किल होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सरल बनना बहुत मुश्किल होता है। सरल बनने के लिए अघोरी बड़ा कठिन रास्ता अपनाते हैं। अघोरी लोग साधना करते हैं और जब उनकी साधना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद अघोरी हमेशा के लिए हिमालय चले जाते हैं। अघोर पंथ के प्रेरणा भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अघोर संप्रदाय के विश्वासियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनार राम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन एवं सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें ज्ञान कर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा किनार राम का स्थल है, जिसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी माना जाता है। काशी के अतिरिक्त अघोर साधकों के लिए गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अघोरी शमशान में जाते हैं, मुर्दे के मांस व कफन आदि को अपनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनसे लोग घृणा करते हैं, अघोरी उन्हें अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे का मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाते हैं। अघोरी विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिनमें वे अपने और पराये को भूलकर सबको एक समान मानने लगते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता और उनके लिए सब एक समान होते हैं। अघोर विद्या सबसे कठिन होती है, लेकिन तत्काल फलित होती है। साधना करने से पहले उन्हें मोह माया का त्याग करना पड़ता है। अघोरी उन्हें भी कहते हैं जिनके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध, दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाते हैं। अघोरी बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए भी है क्योंकि वे लोग खाने के बारे में भी इतना नहीं सोचते। उन्हें रोटी मिले तो रोटी खा लेते हैं, खीर मिले तो खीर खा लेते हैं, बकरा मिले तो बकरा खा लेते हैं, और यदि मानव शव मिले तो उसे भी परहेज नहीं करते। अघोरी लोग सड़ते पशु का मांस भी बिना हिचकिचाहट के खा लेते हैं, परंतु अघोरी गौ माता का मांस कभी नहीं खाते। अघोरी शमशान में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे शमशान में अपनी साधना करते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है। वह यह है कि अघोरी जानना चाहते हैं कि मौत और वैराग क्या होता है। व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से अघोरी शमशान में रहना पसंद करते हैं। उनके अनुसार शमशान में साधना करना फलदायक होता है, और वे शमशान में साधना इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहाँ साधारण मनुष्य जाना पसंद नहीं करता, जिससे उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ता। अघोरी का मानना है कि शमशान में शिव जी का वास होता है और उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। किंतु जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। अघोरी शमशान में बहुत
तरह के साधनाएं करते हैं। शव साधना में मुर्दा जिंदा होकर बोलने लगता है और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना करते हैं। बाकी साधना शव साधना की तरह ही होती है। ऐसा साधना में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। अब तीसरी साधना जो कि शमशान साधना होती है, इसमें आम परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दों की जगह एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। भूत पिशाच से बचने के लिए अघोरियों के पास खास मंत्र होता है। साधना करने के बाद अघोरी धूप लगाकर दीप दान करते हैं और फिर उस मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद चिता के चारों ओर लकीर खींच देते हैं, फिर तुतई बजाना शुरू करते हैं और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी जो मांगते हैं वो लेके ही जाते हैं। यदि वो क्रोधित हो जाते हैं तो तांडव करने लगते हैं या बुरा भला कहकर श्राप देने लगते हैं। एक अघोरी की आंखें लाल होती है, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी ही शीतलता होती है। कफन के काले वस्त्र में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकती होती है। नरमुंड ना हो तो वे प्रतीक रूप में उसी तरह की माला पहनते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मलकर रहते हैं। ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ भी रखते हैं। जो लोग अपने आप को अघोरी व अवघड़ बतलाकर इस पंथ से अपना संबंध जोड़ते हैं, उन्हें अधिकतर शव साधना करना पड़ता है। मुर्दे का मांस खाना, उनकी खोपड़ी में मदिरा पान करना तथा घिनौनी वस्तुओं का व्यवहार करना पड़ता है। इनके मदिरा आदि सेवन का संबंध गुरु दत्तात्रेय के साथ भी जोड़ा जाता है, जिनका मदक क्लश के साथ उत्पन्न होना भी कहा गया है। अघोरी कुछ बातों में उन जोगी अघोरी से भी मिलते जुलते हैं जो नाथ पंथ के प्रारंभिक साधकों में गिने जाते हैं और जिनका अघोर पंथ के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इनमें निर्वाणी और गृहस्थ दोनों ही होते हैं और उनकी वेशभूषा में भी सादे अथवा रंगीन कपड़े होने का कोई भी कड़ा नियम नहीं है। अघोरियों के सिर पर जटा, गले में सप्तिक की माला तथा कमर में घाघरा और हाथ में त्रिशूल रहता है, जिससे दर्शकों को भय लगता है। तो दोस्तों, यह थी अघोरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।